साथ रिया और आप देख रहे हैं द मनमोजी। अगर आप इस्लाम के बारे में कुछ कहते हैं तो आपके नाम का फतवा जारी हो जाता है। मुझे मस्जिद जाना है और उन मौलानाओं से मिलना है जो लगातार अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उनके धर्म में लिखा कुछ और होता है और बताया कुछ और जाता है। अगर उनके इस्लाम के बारे में कोई टिप्पणी कर दी जाती है तो हर उस व्यक्ति के बारे में फतवा जारी कर दिया जाता है। आपको बता दूं कि ये बयान अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। ये बयान दिया जाता है यति नरसिंगा आनंद की तरफ से। यति नरसिंगा आनंद वो हैं जो गाजियाबाद के डासना मंदिर के पुजारी हैं। इसके साथ ही में वो जाने भी जाते हैं क्योंकि लगातार वो इस्लाम धर्म को लेकर बड़ी ही बेखौफी के साथ अपनी बातों को आगे रखते जाते हैं। जैसे आप देखिए कि कैसे नूपुर शर्मा का जो बयान आया उसको लेकर जहां पर देखा गया कि सरकार ने फैसला लिया उनके निष्कासन का, लेकिन निष्कासन को लेकर कहीं ना कहीं पर संतुष्टि नहीं देखी गई। विपक्ष की बात करें या फिर इस्लामिक कंट्री की बात करें, जो भी सवालात उठाए जा रहे थे वो लगातार देखने को मिले, लेकिन नरसिंगा आनंद की रूह कहीं ना कहीं पर इसमें कांपती हुई दिखाई थी। उन्होंने नूपुर शर्मा का पूर्ण समर्थन किया और नूपुर शर्मा के लिए ये बयान जारी कर दिया जिसमें वो कहते नजर आए कि आने वाली 17 जून को वो जामा मस्जिद जाना चाहते हैं और वो बिल्कुल अकेले जाएंगे, किसी को साथ लेकर नहीं जाएंगे, कोई भी शस्त्र उनके साथ नहीं, बल्कि सिर्फ एक मोबाइल फोन होगा, कॉपी किताबें होंगी और कुछ लैपटॉप होंगे। वो उसके साथ वहां पर मौजूद होंगे और उन्होंने निवेदन भी किया कि वहां पर जितने भी मौलाना हैं, यानी कि जितने भी मस्जिदों के मौलाना हैं वो एकत्रित हों और उनके जो सवाल और जवाब हैं उनका उत्तर दें कि जिस तरीके से इस्लाम में जो कहा जाता है या फिर इस्लाम को लेकर जो टिप्पणी की जाती है अगर वो सही भी है तो किसी के नाम का फतवा जारी कर देना कितनी बड़ी सही बात है। लेकिन अब देखिए कि नूपुर शर्मा को लेकर जब बयान ये दिया गया, निष्कासन को लेकर सवाल उठते गए और ये भी कहा गया कि नूपुर शर्मा को जो सजा दी गई है, यानी कि भाजपा सरकार ने जहां पर उनको बाहर का रास्ता दिखाया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका चिंतन उन्होंने किया और साथ ही में ये वीडियो जारी कर दिया जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए। पहले आप वीडियो सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। 17 जून शुक्रवार को मुझे जामा मस्जिद जाना है। जब उनकी जुम्मे की नमाज पूरी हो जाएगी तो वहां जामा मस्जिद मुझे जाना, मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूं। केवल कुछ सीडियां, कुछ किताबें, कुछ कंप्यूटर लेकर जाऊंगा ताकि जो इस्लाम के बारे में सच्ची जानकारी है वो मौलानाओं को दे सकूं। आपने सुना कि कैसे वीडियो में उन्होंने आवेदन भी किया, साथ में अपील भी की कि जितने भी मौलाना, जितने भी मस्जिद के मौलाना है वहां पर वो उस दिन आए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वीडियो में कहा कि अब वो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से कोई हिंसा नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन वो जवाबदेही जरूर चाहते हैं कि जिस तरीके से इस्लाम धर्म अपने आप को दिखाता है या फिर जो भी कुछ कहता है वो कितना सही और कितना तार्किक है। वो हर एक कुरान के उस पन्ने को पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं जिसमें जो भी कुछ लिखा गया है वो सही है या फिर गलत। इस तरीके का बयान उनकी तरफ से जब दिया जाता है, कुछ समय बीतता है, वहीं पर गाजियाबाद का प्रशासन एक नोटिस उनके लिए तैयार कर देता है। उस नोटिस में लिखा होता है कि आप जामा मस्जिद नहीं जा सकते, जहां पर उन्होंने कहा था कि 17 तारीख को उन्हें जाना है। अब उनके ना जाने का कारण ये बताया जा रहा है कि अगर आप वहां पर पहुंचेंगे तो हिंसा का माहौल दोनों समुदायों के बीच में हो सकता है। लेकिन बरसंगार आपको मैं ये बताऊं कि उन्होंने साफ यही कहा था कि वो एकदम अकेले जाएंगे और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है। अगर मृत्यु आनी होगी तो वो इस कदम से पहले भी आ सकती है, इस कदम के बाद भी आ सकती है, लेकिन वो अपना जो समर्थन है या फिर जिस तरीके से भी वो बात कहना चाहते हैं वो जरूर कहेंगे। लेकिन नोटिस का जवाब भी उन्होंने जरूर दिया, जहां पर गाजियाबाद प्रशासन को आड़े लेते हुए उन्होंने कहा कि देखिए ये लोकतांत्रिक देश है, अगर लोकतांत्रिक देश में मुझे अपनी बातें कहने का मौका नहीं दिया जाएगा तो एक सवाल सरकार के ऊपर भी उठेगा। लेकिन वीडियो जो जारी किया उन्होंने, पहले आप उसको सुनिए कि जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा था। मेरे हाथ में एक नोटिस है, ये सरकार ने भेजा है मुझे। इस पर एसओ मसूरी और उप जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद, उप जिलाधिकारी गाजियाबाद के दस्तखत हैं। इस नोटिस में लिखा गया है कि जो मैं 17 जून को अकेला निहत्ता केवल किताबों को लेकर जामा मस्जिद में जा रहा हूं, उससे 2 वर्गों में वैमनस्य हो सकता है। इतनी धमकियां मुझे आज तक मारने की मिल रही हैं, उससे समाज में वैमनस्यता नहीं बढ़ती। मैं प्रशासन से और प्रशासन के जो मालिक है, राजनीतिक नेता,
जो प्रदेश और देश को चला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके कामों से मुसलमान जो इतनी धमकी मुझे मारने की दे रहे हैं, उससे वैमनस्यता नहीं बढ़ती? जो कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नूपुर शर्मा को मारने के लिए कह रहे हैं, उससे वैमनस्यता नहीं बढ़ती? हमारे कमलेश तिवारी जी मार दिए गए, उससे वैमनस्यता नहीं बढ़ी? जब हम कहते हैं कि तुम्हारी किताबों में कुछ गलत लिखा हुआ, तो उससे वैमनस्यता बढ़ती है? मैं शासन और प्रशासन से कहना चाहता हूं, मैं अकेला जा रहा हूं, अकेला, निहत्ता, केवल किताब और कंप्यूटर लेकर। आप ये मेरे लोकतांत्रिक अधिकार को कुचल नहीं सकते। केवल मुस्लिम कट्टरपंथियों, जिहादियों को खुश करने के लिए, केवल कट्टरपंथियों और जिहादियों को खुश करने के लिए आप कुचलना चाहते हैं मेरी भावनाओं को, मेरे लोकतांत्रिक अधिकार तो कुचल दीजिए। अभी आपने रखा है ना मुझे 1 महीना 2 दिन जेल में हरिद्वार की में, अब रखिए। मैं जेल जाने के लिए और मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सरकार के इस कदम का घोर विरोध करता हूं। सरकार के इस कदम का घोर विरोध करता हूं। सरकार ये अन्याय और अत्याचार कर रही है हिंदू समाज पर और हम हिंदुओं पर। सरकार ये ना सोचे सत्ताएं कभी किसी की नहीं रहती, सत्ताएं एक दिन आपकी भी चली जाएंगी, लेकिन जो धर्म के साथ आप विश्वासघात करेंगे, धर्म आपको क्षमा नहीं करेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने देखा, उन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक देश है और मुझे प्रशासन भी नहीं रोक सकता वहां पर जाने के लिए। मैं अपनी बात को संपूर्ण तरीके से वहां पर रख सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस समय मुस्लिम को खुश करने का काम कर रही है। ये सवाल उनकी तरफ से उठाया जाता है, लेकिन तमाम मुद्दों के बीच में इस तरीके से नरसिंगा आनंद का आना, वापस से इस तरीके से नूपुर शर्मा को समर्थन देना भी कहीं ना कहीं कड़ी में थोड़ी सी हेरफेर दिखाई देती है, क्योंकि नरसिंगा आनंद इससे पहले सार्वजनिक जीवन का त्याग कर चुके थे, जो कि कुछ महीनों पहले ही हुआ था। लेकिन अब उनकी रूह को उठता हुआ देखा गया, जहां पर सार्वजनिक जीवन में दोबारा से उनकी एंट्री हुई और उन्होंने कहा कि इस तरीके से जीने से अच्छा है कि मैं अपनी बातों को खुलकर सामने रख सकूं और जिस भी तरीके से हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है, हिंदू समाज के साथ हो रहा है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकूं, उनके लिए जवाबदेही कर सकूं, उनका जवाब सरकार से भी मांग सकूं और उन मौलानाओं से भी मांग सकूं जो लगातार हिंदू धर्म पर टिप्पणियां करते हैं, लेकिन उनके प्रति किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर इस्लाम में कोई बात सच है, उसके प्रति अगर कोई कुछ कह देता है तो फतवा जारी कर दिया जाता है। हालांकि बहरहाल आप इस खबर को लेकर क्या कहना चाहेंगे वो जरूर बता सकते हैं। साथ ही खबर के लिए शुक्रिया।